कोशिका या सेल? कोशिका या सेल? कोशिका या सेल? कोशिका या सेल क्या है? दुनिया की हर एक जीव शरीर जिस सूक्ष्म इकाई से बनती है, उस इकाई का नाम कोशिका या सेल है। सूक्ष्म इकाई का अर्थ होता है कि वह इकाई जो आंख से दिखाई नहीं देती। आपकी शरीर जिस यूनिट से बनी है, इकाई से बनी है, वह आंख से नहीं दिखता। इसीलिए यह सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म इकाई है। तो जिस सूक्ष्म इकाई से बनती है, उसी का नाम कोशिका है। सभी जीवों की शरीर जिस सूक्ष्म इकाई से बनती है, उस इकाई का नाम कोशिका है। लेकिन वह जो सूक्ष्म इकाई आपको बताया जाता है, वह सूक्ष्म इकाई जो है दो तरह की इकाई है। कैसी? सूक्ष्म है माने दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, आंखों से दिखाई नहीं देती, वो तो दिखना ही होगा किसी न किसी चीज से। सूक्ष्म का मतलब होता क्या है? जो चीज आंख से नहीं दिखता है, सूक्ष्मदर्शी से दिखता है, इसीलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं। कहीं लिखा है कि इनकी संरचनाएं सूक्ष्म होती हैं, इसका मतलब कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, वो सूक्ष्मदर्शी से वस्तु दिखाई देती हैं, तो उसको कहा जाता है कि इनकी संरचनाएं सूक्ष्म होती हैं। तो सूक्ष्म होती है तो किस तरह की इकाई है? तो इस शरीर की संरचना बनाने वाली और शरीर का क्रियात्मक कार्य कराने वाली दोनों इकाई होती है। कोशिका शरीर को बनाती है, कोशिका शरीर को चलाती है। हमारा हाथ है, हमारा हाथ कोशिका का ये बना हुआ है, वो तो पूरी शरीर कोशिका का। एक हाथ का उदाहरण दे रहे हैं। ये हाथ का पूरा स्ट्रक्चर 5 उंगलियों को बनाया हुआ है कोशिका। और फिर यही उंगली ऐसे कर रही है, ऐसे देखिए, ऐसे कर रही है। ये तो ये क्रिया कर रही है, क्रियात्मक कार्य हो रहा है। ये भी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए कोशिका का फुल जब परिभाषा दी जाती है, तो कहा जाता है कि कोशिका किसी भी जीव की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोशिका किसी भी जीव की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब कुछ जीवों की शरीर एक ही कोशिका की होती और उस एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। कुछ जीवों की शरीर एक ही कोशिका की होती हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव है। एक ही कोशिका, वही जीव, वही शरीर। ये अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर। ये एक ही कोशिका है, केंद्रक है। यह एक ही कोशिका है, यह एक ही जीव है, वही अमीबा है। इसका नाम अमीबा है। एक ही कोशिका है, एक ही जीव है। तो कुछ जीवों की शरीर एक ही कोशिका की बनी होती हैं, इनसे इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे एक स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं अमीबा, जैसे पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। लेकिन अधिकतर जीवों की शरीर बहुकोशिकीय होती है। अधिकतर जीवों के शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे हम लोगों की शरीर, हम लोगों के शरीर में 5,000 अरब कोशिकाएं। हम लोगों की पूरी शरीर का अंग सब कोशिका का बना हुआ है। हाथ, पैर, आंख, नाक,
कान, जीभ, त्वचा, जो भी आप देख रहे हैं सब कोशिका का बना हुआ है। ये शरीर हम लोगों की बहुकोशिकीय पौधा है। पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सब में कोशिका है। सब कोशिका से ही वो निर्मित। अब सवाल ये है कि कोशिकाएं होती कैसी हैं देखने में, सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाए तो कैसी होती है। तो कोशिकाओं की आकृतियां कई होती, कोई गोलाकार होगी, कोई छड़ाकार होगी, कोई हंसियाकार होगी, कोई चार भुजाकार होगी, कोई खष्ट कोणीय होगी। इनकी आकृति भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न जैसे है, ये कहीं जैसे नहीं है। शरीर के जो अंग बने हैं किसी में इस तरह की होगी गोलाकार, किसी में इस तरह की होगी हेक्सागोनियल, किसी में इस तरह की होगी, किसी में इस तरह की आयताकार, घनाकार, है इस तरह से होगी। तो आकृति ऐसी है। एक सवाल और है, क्या कोशिका की संख्या छोटे जंतुओं में अधिक है कि बड़े जंतुओं में? तो बस इसका उत्तर एक ही है, छोटे जंतुओं के अपेक्षा बड़े जंतुओं के शरीर में कोशिका अधिक है। जो एक कोशिकी है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो उसकी शरीर एक ही कोशिका की है जिनका अभी नाम लिए थे। लेकिन बहुकोशिकीय शरीर में देखने पर यह छोटे छोटे जीवों की अपेक्षा बड़े जीवों के शरीर में कोशिका अधिक है। हम लोगों के शरीर की अपेक्षा हाथी के शरीर में कोशिका अधिक है, गाय भैंस के शरीर में अधिक है, क्योंकि हम लोगों की शरीर उनसे छोटी है, उनका वजन ज्यादा है, वो सब बड़े हैं हमसे, हम लोगों से वो जंतु बड़े हैं, उनकी शरीर में कोशिका अधिक है। पेड़ में लिया जाए तो जो पेड़ है, घास भी पौधा है, पेड़ भी पौधा है, लेकिन घास की अपेक्षा पेड़ के शरीर में कोशिका अधिक हो आपको। तो छोटे जंतुओं के अपेक्षा बड़े जंतुओं के शरीर में कोशिका अधिक होती है, यानी कोशिका की संख्या अधिक होती है। ये तो मैं आपको कोशिका के विषय में थोड़ी सी जानकारी, कुल मिला के आप जानिए। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ईंट को जोड़ जोड़ करके मकान बनती है, बनी है ना, ईंट को जोड़ करके मकान बनी तो मकान का ढांचा पूरा तैयार हो गया। इसी तरह से आपकी शरीर पूरी कोशिका से ही बनती है। माँ के गर्भ में पूरी शरीर कोशिका से ही बनती है। उसी कोशिका का विस्तार होता है तो शरीर में वृद्धि होती है। आप छोटे रहते हैं तो आपके शरीर में कोशिका कम, जब आप बड़े होंगे तो कोशिकाएं बढ़ती जाएं, हैं, वजन बढ़ता जाएगा, आपका आकार बढ़ता जाएगा। छोटे आकार की वस्तु की अपेक्षा बड़े आकार की वस्तु में कोशिकाएं अधिक होती। ये शरीर कैसे बनती? बस दो कोशिका से बनती, बस दो कोशिका। कौन? स्त्री के एक अंडाणु और पुरुष के एक शुक्राणु, ये दोनों कोशिका होती है। ये केंद्रक है दोनों में और ये साइटोप्लाज्म है, दोनों कोशिका होती है। बस आपकी शरीर की शुरुआत केवल बस, और शुरुआत तो नहीं कहा जा सकता, मतलब यह है कि शरीर जब कोई शरीर गर्भ में आती है तो केवल दो कोशिका से आती है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु। इनसे मिल करके जाइगोट बनता है, ये जाइगोट। और जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट भी एक कोशिका हो जाती है। ये दोनों था, दोनों मिल गया, बस एक हो जाता है। अब इसके बाद संख्या बढ़ने लगती है, यही कोशिका में विभाजन होता है। अभी ये कोशिका जब पढ़ा ले रहे हैं तो आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ाएंगे? हाँ, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें बात ही सब आएगी आपको। तो ये एक जाइगोट हो गया। अब इसी के डिफरेंशिएशन से पूरी शरीर का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये केवल एक कोशिका से।
तो शुरुआत में जिसकी शरीर बहुकोश की है उसकी भी तो शुरुआत एक ही कोशिका से होती है, ठीक है। तो उस कोशिका का नाम जाइगोट है जिससे शुरुआत होती है, समझ रहे हैं आप। इसी से शुरुआत होती है और कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, बढ़ करके विभिन्न आकृति आकार में परिवर्तन होते होते शरीर के पहले जो है इम्पार्टेंट अंग बनते हैं, उसके बाद अनइम्पार्टेंट अंग बनते हैं, बनते 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 सब जो है सब ठीक ठाक हो जाते हैं। अब आप कहिए कि सर शरीर का अगर फेफड़ा नहीं बना है तो श्वसन क्रिया कैसे होता होगा। बेटा हर एक कोशिका के अंदर ही रिस्पायरेशन एक होता है जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ऊतकों में, कोशिकीय में, माँ के गर्भ से वो जुड़ा रहता है बच्चा। अब माँ का जो ऑक्सीजन है वो सभी कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं से बाहर आता है, जाता है बाहर आता है, जाता है बाहर आता है, ठीक है। और जब शरीर पूरी बन जाती है तो उसके बाद वो फेफड़ा बन जाता है, तो फेफड़े से अब श्वसन क्रिया, अब वो बच्चा फेफड़े से माँ के गर्भ, माँ के जो ऑक्सीजन होता है उनसे वो एक नाल द्वारा फेफड़े में जाता है, फिर बाहर आता है, जाता है बाहर आता है, ठीक। इस तरह से होता है, पूरे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। हृदय धड़कन भी होने लगती है गर्भ। इस तरह से जो है किसी बच्चे के शरीर का फॉर्मेशन होता है। कुल मिला के जानिए ये सब बताना बहुत उचित नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो मैं कोशिका के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। ये जो पौधे होते हैं, पौधे और ये हम लोगों के शरीर जैसे ईंट से जोड़ करके पूरा मकान बनती है, उसी तरह से कोशिका से जुड़ जुड़ करके ये पूरी शरीर का फॉर्मेशन होता है। बस इतना जानिए, ठीक। अब आगे आगे बता रहे हैं कि कोशिका के विषय में बताने का कौन काम किया सबसे पहले, कौन बताया, इसके विषय में हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लिखिए तो, ठीक है। हाँ, सेल या कोशिका। देखिए कोशिका किसी भी जीव की कोशिका किसी भी जीव की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। कुछ जीवों की शरीर एक ही कोशिका की बनी होती हैं। उसे एक कोशिकीय जीव अंडर ब्रैकेट्स में अंग्रेजी में लिख सकते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूगलेना, यूगलेना, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए मलेरियन पैरासाइट, मलेरियन पैरासाइट। मलेरिया रोग फैलाते हैं प्लाज्मोडियम, मलेरियन पैरासाइट। मलेरिया बीमारी हो जाती है
तो ब्लड में प्लाज्मोडियम को टेस्ट किया जाता है। ठीक, ये भी सूक्ष्म होता है, ये भी एक ही कोशिका की शरीर होती है। ये मलेरिया रोग पैदा करता है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? हाँ, मलेरियन पैरासाइट। क्या लिखा है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूगुलिना, मलेरियम, ये प्लाज्मोडियम इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि। आगे लिख दीजिए इत्यादि, उसमें नहीं, इत्यादि। लेकिन कुछ जीवों की शरीर लेकिन कुछ जीवों की शरीर बहुकोशिकीय होती हैं। कुछ जीवों की शरीर बहुकोशिकीय होती हैं। बहुकोशिकीय होती हैं। बहुकोशिकीय का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होती हैं। जैसे मानव की शरीर, अपने ही शरीर को लिखिए, जैसे मानव की शरीर। जैसे मानव की शरीर। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती हैं। भिन्न भिन्न हो सकती हैं। भिन्न भिन्न हो सकती हैं। और छोटे जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं की अपेक्षा बड़े जंतुओं के शरीर में कोशिका की संख्या बड़े जंतुओं के शरीर में कोशिका की संख्या अधिक होती है। एक चैलेंज शब्द ले लीजिए। ठीक, इसमें एक चैलेंज वाक्य लिख लीजिए। क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि किसी भी जीव की शरीर बिना कोशिका की नहीं बनती। चैलेंज शब्द है। ठीक, लिखिए, किसी भी जीव की शरीर बिना कोशिका की नहीं बनती। बिना कोशिका की नहीं बनती। अब देखिए, जो अभी हम आपको बताए थे उतना लिखा है, इसका परिभाषा लिखा है। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी यहाँ चाहिए आपके लिए। आखिर इस कोशिका को बताया कौन? कोशिका आंख से तो दिखती नहीं, तो पहले तो आंख से जो चीज नहीं दिखता है उसके विषय में जानकारी होना चाहिए कि वो किससे दिखी पहले। तो पहले आप जान लीजिए सूक्ष्मदर्शी से दिखी। आंख से अब आज भी आंख से नहीं दिखती है कोशिका। तो अब थोड़ा सा कोशिका का जो इतिहास है वो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में जैकोरियन जॉनसन थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक जैकोरियन जॉनसन थे। उन्होंने आकर के पहला सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। उस पहले सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों को देखना आरंभ हुआ, और सूक्ष्म जीवों को देखना आरंभ हुआ तभी ये जो चीज आंख से दिखाई नहीं देती थी वह सूक्ष्म जीवों को उस सूक्ष्मदर्शी से देखने का आरंभ हुआ।
1590 ईस्वी में इनके आविष्कार हुआ था। हॉलैंड के वैज्ञानिक जैकोरियन जॉनसन ने किए थे। और वो भी क्या थे, वो भी चश्मा बनाते थे, दुकानदार थे, बाद में वैज्ञानिक घोषित हुए। पहला कोई काम कर दिया, कोई सोच लिया तो वैज्ञानिक हो ही गया। वो चश्मा उस्मा बनाते थे, समझ रहे हैं आप। तो जैकोरियन जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे। उसी सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों को देखना आरंभ हुआ। 1665 ईस्वी में इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक जब आए तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इस कोशिका को पौधों में देखा, पौधों की छालों में इस कोशिका को देखा और कोशिका के विषय में वही जानकारी देने का सबसे पहले काम किया है। इसलिए कोशिका की खोज का श्रेय उसी को दिया जाता है। तो 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की खोज किया था। फिर 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक आया, उसका नाम था लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक जब आया तो उन्होंने क्या किया कि बहुत से सूक्ष्म जीवों को में तो चेक कर रहे थे, इनके अलावा वो गंदे स्थानों पर भी सूक्ष्म जीवों को देखना आरंभ किया है। और देखते 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 सूक्ष्म जीवों को देखते देखते उन्होंने बैक्टीरिया को देख लिया। और बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। ये 1683 ईस्वी की बात है। 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक नामक हॉलैंड का वैज्ञानिक था। लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज किया और बैक्टीरिया का नामांकन बाद में किया था, उसका नाम था इहरेनबर्ग। इहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस बैक्टीरिया का नाम दिया, लेकिन बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक को ही किया कहा जाता है। 1800 लीवेनहॉक के बाद 1838-39 में स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के नहीं बल्कि 1838-39 में दो वैज्ञानिक थे, जर्मन और वहाँ के थे। तो ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम था स्लीडेन और स्वान, जर्मन वैज्ञानिक थे। और स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक जब आए तो इन्होंने कोशिका के विषय में जानकारी देना शुरू की। और उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा कि मैं कोई ऐसा जीव खोजूंगा जिसकी शरीर कोशिका की न बन करके किसी दूसरे चीज की बनी होगी, तो हम उसको बता देंगे, हमारा विश्व में पूरा नाम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 20 साल तक लगातार अध्ययन करता रहा, स्लीडेन और स्वान ने। और 20 साल तक अध्ययन करने के बाद अंत में उसी सिस्टम पर आ गए कि सभी जीवों की शरीर कोशिका की बनी होती है। तो ये बताइए कि जब यह वैज्ञानिक हैं, आप 20 साल तक अध्ययन कर रहे थे कि हम जीते, ये लोग तो कहते हैं कि सभी जीवों की शरीर कोशिका की बनी होती हैं, लेकिन हम एक ऐसा जीव खोज दें कोई कि उसकी शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है, तो मैं इसको बता दूंगा। लेकिन ये लगातार अध्ययन करते रह गए 20 साल तक, इनको कुछ अंत में वही पॉइंट पर आ गए कि सभी जीवों की शरीर कोशिका की ही बनी होती है। लेकिन जब वह वैज्ञानिक है, आज 20 साल तक अध्ययन करेगा तो इतने ही जानेगा कि जीवों की शरीर सभी जीवों की शरीर कोशिका की बनी होती है, इतने ही जानेगा कि कोशिका के विषय में और कुछ जानेगा वो। तो जब सभी जीवों से जब कोशिका ले लेकर के टेस्ट किया होगा तभी ना अंत में बताया कि सभी जीवों की शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है, कोशिका की बनी होती है। बोलिए, ये बताया। तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर चेक किया तब तो बताया। तो जब बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने चेक किया तो बताया, तो कोशिका के विषय में विस्तार से जानकारी दे दिया इन्होंने। और कोशिका के विषय में जो एथेंटिक जानकारी दिया उसी को कहते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को 1838-39 में जर्मन वैज्ञानिक स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रपोज किए थे। इनको कोशिका सिद्धांत को उन्होंने ही बताए थे, जिसमें कोशिका के विषय में विशेष जानकारी दी जाती है।
जो अन्य वैज्ञानिकों के पास नहीं थी। 1892 ईस्वी में एक रूस का वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था इवानोवस्की। और इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक जब आया तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा जीव खोज लिया हूं जिनकी शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है। अब तो ये थोड़ा सा आ गया ना अपवाद टाइप। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा जीव खोज लिया हूं जिनकी शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है। ये पूछा गया कि भाई जिसको आपने खोजा है जिसकी शरीर कोशिका की नहीं बनी होते हैं वो है किसका, वो किसका बना होता है? उसी को आज हम कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? तो आप जान लीजिए वायरस की शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है। सही बात है, वायरस की शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है। तो वायरस की शरीर जब कोशिका की नहीं बनी होती है तो इसका मतलब कि वो जीव का दावा भी नहीं करेगा, क्योंकि यही सत्य है कि सभी जीवों की शरीर कोशिका की ही बनी होती है। तो इसका मतलब कि वायरस जीव है ये नहीं है, तो वायरस जीव सही में नहीं है। वायरस सही पूछे तो एक निर्जीव कण है। इसे पूछा गया इवानोवस्की से कि वायरस की शरीर जब कोशिका की नहीं बनी होती तो ये तो बताओ कि किसकी बनी होती है, ये भी तो आपको बताना होगा। ये थोड़े पता के चले जाएंगे कि वायरस की शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है, मैं जा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है हमारा। कहीं नहीं मतलब भाई, आप जिस वायरस की शरीर कोशिका की नहीं बनी होती है तो बताओ ना आप किसकी बनी होती है। इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वायरस की शरीर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। तय हुआ कि न्यूक्लिक एसिड तो दो प्रकार की होते हैं, एक होता है डीएनए और एक आरएनए। समझ रहे आप? तो उन्होंने बताया कि सभी जीवों की शरीर डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती, प्रोटीन की बनी होती। ये मतलब या का मतलब या तो इनको होगा नहीं तो ये। इसका मतलब कि जिसमें डीएनए होगा उसमें आरएनए नहीं होगा, और जिसमें आरएनए होगा उसमें लेकिन प्रोटीन कॉमन होगा, प्रोटीन कॉमन होगा। समझ रहे हैं आप? आज तक इन्हीं के बताए हुए आज तक सैकड़ों वायरस की खोज है, लगभग 100 की संख्या में है। और 100 की संख्या में लगभग वायरस जितने हैं 100 सैकड़ों की संख्या में है। और जिस वायरस में आरएनए होगा उस वायरस में डीएनए नहीं होगा, और जिसमें डीएनए होगा उसमें आरएनए नहीं होगा। और जिस वायरस में आरएनए होगा वो बहुत खतरनाक वायरस होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, एड्स वायरस, पोलियो वायरस, ये सब जितने हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें। ठीक, ये कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस की शरीर आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन का कैप्सिड होता है, सूर्य के स्ट्रक्चर में होता है। देखे हैं ना आप लोग? ऐसे देखे नहीं आप? अरे दिखाता है कुल टीवी वीवी पर, नहीं दिखाता है? आप लोग तो 2 साल 3 साल यही लोग देख रहे थे सब लोग हैं। इसमें आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और ये कैप्सिड की बना हुआ प्रोटीन का घोल, ये कोरोना वायरस है। ठीक, तो आप जान लीजिए किसी भी वायरस की शरीर डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती। तो ये बताइए अम्ल प्रोटीन कोई जीव है? नहीं है ना। तो कुल मिला के जानिए जैसे बालू का रेत होता है वैसे ही वायरस को कोई जरूरत नहीं है। वायरस को कोई वो उसमें कौन प्रोग्राम में नहीं है, न शोषण क्रिया न उत्सर्जन न। लेकिन एक चीज है कि वायरस वृद्धि करता है। तो वृद्धि किसका लक्षण है? सजीव का लक्षण। इसीलिए वायरस को पूर्णतः सजीव नहीं कहा जाता है, वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव एवं लिविंग एवं नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये। वायरस को पूर्णतः जीव का दावा वायरस नहीं करता है। वायरस शरीर देखिए, वायरस शरीर के बाहर निर्जीव कण है, लेकिन शरीर के अंदर जाने पर वह सजीव का लक्षण देने लगता है, क्योंकि वृद्धि करने लगता है। वायरस की वृद्धि बाहर कहीं नहीं होती है। वायरस कोई भी कोरोना वायरस है बाहर है, तब 5-6 वायरस कोरोना रखे हैं
तो ये पांचों पांचे रहेंगे, 5 से 10 कभी नहीं हो सकते, ये जान लीजिए आप। उनकी वृद्धि तभी होगी जब शरीर में हमारे आ जाएंगे तब। जैसे मान लीजिए आप, हमने इस डेस्क पर 5 कोरोना वायरस निकाल के रख दिया, समझ रहे हैं बेटा, तो पांचों का पांचे रहेगा, 10 कभी किसी जमाने में नहीं होगा वो। लेकिन जब शरीर में आया तो घंटों में अनेकों वायरस उसके कोरोना वायरस से बन जाएंगे। कोशिका के अंदर इसका ग्रोथ होता है, ये लगेगा वृद्धि करने, और वृद्धि करके 1 दिन 2 दिन में एकदम पूरा संक्रमण कर देगा, बहुत ज्यादा। अब वायरस जान लीजिए, वायरस जब जीव नहीं है तो वायरस में चलन नहीं है। वायरस को जब उठा के आप ले जाओगे कहीं और दूसरी जगह रखोगे उठा करके, तभी जाएगा, अपने मन से नहीं जा सकता, क्योंकि जीव है ये नहीं भाई, ये निर्जीव है। लेकिन जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया वह पूर्णतः जीव का दावा करते हैं, कोशिका रूपी शरीर है बैक्टीरिया, समझ रहे हैं? बैक्टीरिया के शरीर कोशिका रूपी है। बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलन है, सब कुछ है बैक्टीरिया में, लेकिन वायरस में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वायरस जानिए, वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आई? वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और संक्रामक रोगों के कारण बनते हैं। संक्रामक रोगों के कारण, संक्रामक रोग का मतलब, अरे भैया छूता छुआछूत वाली बीमारी, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसमिशन से मतलब नहीं है। छुआछूत की जो बीमारी होती है कि किसी को छू लिया बस तुमको भी हो गया, किसी के पास रहने लगे तुमको हो गया। सर्दी जुकाम क्या है? सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है। वायरस का एक दूसरा रूप है कोरोना वायरस, वो सर्दी जुकाम वाला है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो जो बीमारी चल रही है, सभी ये वायरस रोग हैं। अभी चल रहा है ना बार बार समाचार में ना, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सब सर्दी जुकाम वाला है। पूरा ये जाम हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का 2 मिनट का काम है, प्राण निकल जाएगा आदमी का, इसीलिए खतरनाक हो जाती है। निमोनिया नहीं होता बेटा, निमोनिया वायरस वाला डिजीज नहीं है। ठीक, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा बाद में बीमारियों के विषय में उपलब्ध करा देंगे हम मटेरियल। ठीक, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे अधिक आना नहीं है। ठीक, हाँ, उपलब्ध करा देंगे। बाद में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवकों से होने वाले रोग, मच्छरों से होने वाले रोग, कुल लिख पढ़ के दे देंगे, लिख पढ़ के दे देंगे, प्रिंट करा के दिलवा देंगे। ठीक, बाद में, अभी नहीं बोलना है कुछ, ठीक है? उस समय आएगी तब हम अपने हिसाब से देंगे आपको। ठीक, अभी पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़िए आप। ठीक, अब देखिए, ये तो वायरस की बात हो गई। ठीक, अब देखिए 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया, वो जर्मन वैज्ञानिक था, उसका नाम था नाल और रुस्का। और नाल और रुस्का नामक वैज्ञानिक आए तो एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बना दिया जिसका नाम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। आज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही पूरे अध्ययन होता है, विस्तृत कोशिका का विस्तृत अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु को 1 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इसलिए जब ऐसा हुआ तो कोशिका, अभी तो कोशिका आंख से नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गई तो कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट थे वो भी सब दिखना आरंभ हुए, और छोटे छोटे पार्ट में भी कोई स्ट्रक्चर था वो भी दिखना आरंभ हुआ। टोटल मतलब विस्तार से अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। तो 1932 ईस्वी में नाल और रुस्का नामक वैज्ञानिक का इस कोशिका विज्ञान को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान रहा। अब देखिए थोड़ा सा दूसरे साइड में आई, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है। आज से जान लीजिए, सभी अंडा कोशिका होते हैं, अंडों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, समझ रहे हैं? 1.5 पौने 2 किलो वजन होता है एक का, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और यह जो है अंडा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी कोशिका है वो, वही अंडा है, कोशिका भी है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ा अंडा भी है, और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी भी है।
यह उड़ता नहीं है, जमीन पर दौड़ कर चलता है और अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में ज्यादा रहते हैं ये। दुनिया की सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन। ये हम लोगों के शरीर में है। इसकी लंबाई 1 से लेकर के 90 cm से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर की है। 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर की लंबाई है इसकी। देखिए ये है हमारा हाथ, और देखिए ऐसे पकड़ करके देखिए, ऐसे खींचने लगे हमको दर्द होने लगा। ये यही तंत्रिका कोशिकाएं है सूचना को लेके ब्रेन को जाके बता रहे हैं कि कोई पकड़ के खींच रहा है। समझ रहे हैं आप? ये दुनिया की सबसे लंबी कोशिका है, आपके शरीर में है, इसका नाम है तंत्रिका कोशिका। इसको नर्व सेल और इसको एक दूसरे भाषा में न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? और दुनिया की सबसे लंबी कोशिका का नाम है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है PPLO। क्या नाम है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम PPLO। अभी नाम लिख देंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम है। इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ये PPLO जो होता है यह मवेशियों में, मवेशी जो होते हैं, मवेशी डोमेस्टिक एनिमल, मवेशियों में प्लूरोनिमोनिया नाम का श्वसन रोग फैलाते हैं ये, इसीलिए इसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। गाय भैंस को सर्दी जुकाम हो जाता है, पूरे उनके नाक और पानी से ये पानी गिरने लगता है, गाय भैंस गिर जाती हैं, निमोनिया हो जाता है, बहुत मृत्यु भी हो जाती हैं उनके। उस समय उसके श्वसन नाल में आप देखेंगे तो ये PPLO आपको मिलेगा। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम है और सबसे छोटी जीव भी का भी दावा करता है। ये दुनिया का सबसे छोटा जीव और सबसे छोटी कोशिका का नाम है PPLO। PPLO। और जब ये पौधों में PPLO कहीं मिलता है उसमें भी रोग फैलाते हैं, और पौधों में मिलता है तो इसका नाम माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। ठीक है? ये तो कोशिका के विषय में जानकारी कैसे दिया था। एक काम करिए, आप थोड़ा सा पॉइंटेड करिए ये नाम। ये नाम पूछ देता है, पॉइंटेड करिए। देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। आगे लिखे जैकोरियन जॉनसन। जैकोरियन जॉनसन। हाँ, जैकोरियन जॉनसन। 1590। 1590। जैकोरियन जॉनसन 1590। जैकोरियन जॉनसन 1590। फिर छोड़ दीजिए, लिखिए कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। आगे लिखिए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665। 1665। रॉबर्ट हुक 1665। 1665। इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? तो लिख दीजिए कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक। फिर छोड़ दीजिए, पॉइंटेड करते जाइए एक एक लाइन। लिखिए बैक्टीरिया की खोज। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहाक 1683। लीवेनहाक 1683।
1683, लेवेनहॉक 1683। लेकिन बैक्टीरिया का नाम इहरेनबर्ग ने दिया था। हाँ, नामकरण इहरेनबर्ग ने दिया था। इनको छोड़ दी। लिखिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कौन दिया था? स्लीडन एवं स्वान। कब? 1838 39, 1838 39। 1838 39। इनको छोड़ दी। अठारह सौ 38 हो गया। इनको छोड़ दी। अब नीचे लिखे वायरस की खोज, वायरस की खोज, वायरस की खोज। इवानोवस्की 1892, इवानोवस्की 1892, 1892, 1892। इवानोवस्की 1892। अब इसमें इससे कम नहीं चलेगा, जितना बताए हैं सब लिखाना पड़ेगा इसमें, ठीक। इसमें लिखिए, अभी पॉइंट न बदलिए। देखिए वायरस की शरीर, वायरस के विषय में जानकारी, वायरस की शरीर अकोशिकीय होती हैं। अकोशिकीय होती हैं। अकोशिकीय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, अकोशिकीय होती हैं। वायरस की शरीर अकोशिकीय होती। अकोशिकीय का मतलब जिनकी शरीर कोशिका की नहीं बनी होती। तो फिर बताना होगा ना कि जब कोशिका की नहीं बनी होती है तो फिर किसकी बनी होती है, हैं? तो वायरस की शरीर अकोशिकीय होती हैं, जो डीएनए प्लस प्रोटीन, जो डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती। वायरस मुख्यतः निर्जीव कण के रूप में होते हैं। वायरस मूलतः निर्जीव कण के रूप में होते हैं।
लेकिन जब किसी जीव शरीर में पहुंचते हैं तो इसमें वृद्धि होने लगती है। अर्थात सजीव के लक्षण आ जाते हैं। सजीव के लक्षण आ जाते हैं। इसीलिए वायरस को इसीलिए वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। छोटे होते हैं और संक्रामक रोगों के कारण बनते हैं। और संक्रामक रोगों के कारण बनते हैं। कोरोना वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। होता। अब देखिए वायरस के विषय में आप अनभिन्न नहीं रहे कि वायरस क्या होता है, ठीक। और वायरस से होने वाली बीमारी है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये तो जान गए आप कि वायरस क्या है। बस रटना रहता है कि ये वायरस का नाम है और यह बीमारी पैदा करता है, बस। वायरस क्या है ये तो डिक्लेयर हो गया आपको, हो गया ना यहाँ पे। बस इतने वायरस का नाम याद करना है या कौन सा रोग फैला देता है, यही ना। ये तो प्रोवाइड हो जाता है। ऐसे ही पढ़ाने का यही सब तौर तरीका होता है किसी सब्जेक्ट का। ये थोड़े है कि बेमतलब का जो नहीं हो जरूरत है वो लिखाते चले जा रहे हो, पोथा बनवाते चले जा रहे हो। जिसकी जरूरत है उसको लिखाइए, कुछ देने होने लायक रहे तो दे भी दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब आप इनको छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए दूसरे पॉइंट पर। लिखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं रुस्का 1932। 1932। नाल एवं रुस्का 1932। इनको छोड़ दीजिए, फिर लिखे नीचे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन। आगे लिखे शुतुरमुर्ग का अंडा। थोड़ा सा डाट कर लीजिए, लिखे आगे शुतुरमुर्ग का अंडा।
यह अंडा सबसे बड़ा होता है। हाँ, नहीं बहु कोशिकीय नहीं भाई, कोशिका एक कोशिकी। हाँ, क्या लिखा आपने? सभी सबसे बड़ी एक कोशिका का नाम लिखा रहे हैं। सबसे लंबी एक कोशिका, सबसे छोटी एक कोशिका, बहु कोशिकीय नहीं। हाँ, क्या लिखा? यह अंडा सबसे बड़ा होता है, यह पक्षी सबसे बड़ा होता है, यह पक्षी सबसे बड़ा होता है। उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है, जमीन पर दौड़ कर चलता है, जमीन पर दौड़ कर चलता है और अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। इनको छोड़ दीजिए, नीचे लिखे सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, नर्व सेल एक दूसरा नाम न्यूरॉन, न्यूरॉन। क्योंकि लंबाई की बात आ गई तो लंबाई लिखना होगा 90 cm से लेकर 150 cm तक। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, न्यूरॉन, लंबाई 90 cm से लेकर 150 सेंटीमीटर। हो गया, छोड़ दीजिए, नीचे लिखे सबसे छोटी कोशिका या जीव, सबसे छोटी कोशिका या जीव, सबसे छोटी कोशिका या जीव। क्या बताए थे? सबसे छोटी कोशिका या जीव क्या बताए थे? क्या नाम था? लिखिए PPL O, पूरा नाम लिखिए इसका, प्ल्यूरो निमोनिया, मोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। थोड़ा सा इनका परिचय लिख दीजिए। यह जीव मवेशियों में, मवेशी डोमेस्टिक एनिमल को कहा जाता है, पालतू जानवर। यह जीव मवेशियों में, हाँ, माइकोप्लाज्मा, यह जीव मवेशियों में प्ल्यूरोनिमोनिया नाम का, प्ल्यूरोनिमोनिया नाम का श्वसन रोग फैलाते हैं। हाँ, ये लिखा तो हुआ है, प्ल्यूरोनिमोनिया नाम का श्वसन रोग फैलाते हैं।
श्वसन रोग फैलाते हैं। बस आज का क्लास इतने तक, ठीक है। हाँ हाँ। छुआछूत वाली बीमारियां जितनी होती हैं लगभग सब इन्हीं वायरस की रोग से ही होती हैं। संक्रामक रोग का मतलब छुआछूत की बीमारी। हाँ। नहीं, कारण बनते हैं, हो गया बस। तो कोई रोग जो होगा वायरस द्वारा वो संक्रामक होगा, वही बात तो है। उतना समझ